नमस्ते। हमने दादी गुलजार का प्रवेश इस यज्ञ में देखा कि दादी गुलजार कैसे इस ज्ञान में आई। उसको हम थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आज, क्योंकि दादी जो है बहुत छोटी बच्ची है और माँ के साथ सत्संग में आती है। 9 साल की वे भी हुई नहीं है, 8 और 9 के बीच में लगभग गुलजार दादी है। और गुलजार दादी को हमारे पास जो उनका छोटा फोटो है वो ये है। आप देख रहे हैं गुलजार बहन जी को, गुलजार दादी को देख रहे हो? बिल्कुल कृष्ण लगती हैं। कृष्ण जैसी उनकी आकृति है। अब इससे छोटा फोटो हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है। इस समय का इनका फोटो है, परंतु बहुत छोटी बच्ची रही होंगी जब वे ज्ञान में आई। और उनके आने का पहला दिन ही उनके लिए विशेष था। विशेष ये था कि उनका सीधा इंटरव्यू किसके साथ होता है? किसके साथ होता है उसका इंटरव्यू? कृष्ण कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। सोचिए, ये वंडरफुल बात है कि उसका इंटरव्यू कृष्ण के साथ होता है। जब 9 साल की बच्ची को मिला कृष्ण का इंटरव्यू। बीके दादी हृदय मोहिनी की दिव्य अनुभूति। एक बच्ची जो ईश्वर की तलाश नहीं कर रही थी और उसे कोई भगवान को ढूंढने की इच्छा नहीं है। आज की कहानी किसी ऋषि या संत के बारे में नहीं है। ये एक छोटी बच्ची के बारे में है जो 9 साल की भी नहीं, जिसे धर्म, योग या यहाँ तक कि मौन में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका नाम हृदय मोहिनी था, जिसे आज बीके दादी हृदय मोहिनी के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज की सम्मानित जोनल हेड थी। उस समय वे सिर्फ एक सक्रिय चंचल बच्ची थी जो ऊर्जा और शरारतों से भरी हुई थी। बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत ऊर्जा होती है। यदि बच्चा चुपचाप बैठा हो तो समझ लो कि वो बीमार है। बच्चा खेलता रहना चाहिए, भागता दौड़ता रहना चाहिए, उछलता कूदता रहना चाहिए। ये बात डॉक्टर के हिसाब से विशेष रूप से ध्यान देने वाली होती है। जो ऊर्जा और शरारतों से भरी हुई थी, कभी भी शांत नहीं बैठती थी। बाबा पड़ोस में आते हैं। एक शाम कुछ असामान्य हुआ। क्या असामान्य हुआ कि ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक ब्रह्मा बाबा अपने एक मित्र के घर आकर सत्संग करने के लिए सहमत हुए। गीत, नृत्य, आध्यात्मिक चर्चाएं हुई। उसकी धार्मिक माँ हर दिन वहां जाती थी, जबकि छोटी हृदय मोहिनी भी साथ देती थी, बस खेलने और कूदने के। आप सत्संग करना, हम वहां खेल लेंगे। शांति का एक अप्रत्याशित क्षण। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक सत्संग में बैठे हुए कुछ ने उसे अंदर की ओर खींचा। पता नहीं क्या था जिसने उसे सत्संग के अंदर खींच लिया। एक गहरी शांति में एक शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति मुझे शरीर से दूर ले गई। ये गुलजार दादी के अपने संस्मरण है या अपने शब्द हैं। एक ऐसी दुनिया में जो इस दुनिया से ज्यादा वास्तविक थी। वास्तविक माना सच्ची, एक्चुअल में लगती थी। सबको लगा कि वे सो गई।
लेकिन वास्तव में हुआ वे कुछ और ही था। समाधि का अनुभव, मतलब ये बात अपनी तरह से समझ लेना है आपने कि जब ध्यान में बैठते हैं तो आप उसे ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे वो सो गया, बैठे बैठे सो गया, क्योंकि आत्मा सोती है तो भी शरीर को छोड़ देती है। अब ध्यान में उस आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया था, गाड़ी न्यूट्रल में थी और आत्मा जाकर कहीं भी कुछ भी देख रही थी। अब यहाँ हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ साक्षात्कार गुलजार दादी नहीं कर रही। गुलजार दादी का अपना कोई अनुभव नहीं है साक्षात्कार के बारे में। कोई उनको पहले से पूरा पूरा आग्रह कहें, पहले से किसी की पूजा करती हो, किसी का ध्यान करती हो, किसी का जाप करती हो, जैसे कि नवदा भक्ति करते हैं, इस प्रकार का वो कुछ खुद नहीं कर रही है, तो वो खुद किसी को देख नहीं सकती। अब जैसे कोई कृष्ण की मूर्ति को रोजाना पूजा करता है, ध्यान करता है, देखता है, तो उसको वो दिखाई देती है। परंतु यहाँ तो गुलजार दादी तो, हृदय मोहिनी दादी तो ऐसा कुछ करती नहीं थी, वो तो एकदम बच्ची थी। अब ये साक्षात्कार उसने खुद नहीं किया, बल्कि उसे कराया गया। अब ये साक्षात्कार किसने कराया? किसने कराया साक्षात्कार? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के पास तो साक्षात्कार कराने का मतलब नहीं, ब्रह्मा बाबा को तो खुद को पता नहीं। अब शिव बाबा उनको साक्षात्कार करा रहा है कृष्ण का, साक्षात्कार करा रहा है स्वर्णिम दुनिया का। ये साक्षात्कार कराना क्या है, इस बात को भी हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है। क्या है ये साक्षात्कार? परमात्मा उस आत्मा को देह से डिटैच करते हैं और ये बाबा जो है उनको सीन दिखाते हैं। जो मैंने दादी से पूछा और दादी ने बताया कि मेरे को बाबा खींचता है, मैं बैठती हूँ बाबा की याद में, मुझे जाना नहीं पड़ता, बाबा ही मुझे खींचता है, जैसे आज हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे फिर वही दादी की बात याद आ रही है जो मैंने दादी से बात की थी। तो बाबा मुझे खींचते हैं और मैं इस शरीर से अलग हो जाती हूँ और बाबा कहते आ गई बच्ची। तो फिर बाबा कुछ मुझे दृश्य दिखाते। आज की बात में तो दादी नहीं बता पाई, परंतु बाद की बातों में, क्योंकि यहाँ तो दादी नहीं बताएगी क्योंकि छोटी बच्ची के टाइम पर है, तो भी मतलब हम समझ सकते हैं, क्योंकि दादी ने खुद बताया है कि जब मैं ऊपर साक्षात्कार करने जब मुझे बाबा बुलाते हैं तो मुझे दृश्य दिखाते हैं, परंतु वहां आवाज नहीं होती। वहां उसके चेहरे से, उसके मुख के बोलने से मैं समझ जाती हूँ कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो ये समाधि का अनुभव बाबा कराते हैं। और बाबा क्यों कराते हैं? क्योंकि उन विशेष आत्माओं को अब किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, कैसे उन्हें सत्संग की तरफ, स्वर्ग की तरफ ले जाया जाए। ये भी एक युक्ति है पढ़ाने की। विजुअल दृश्य के द्वारा, चित्र दिखाकर, वीडियो दिखाकर, आज के हिसाब से हम किसी को वीडियो दिखाए अपना तो उनको समझ में आएगा, तो ऐसे ही वो भी एक वीडियो दिखाना था। ये शिव बाबा उन आत्माओं को करते हैं और ये आत्माएं दूसरे ऐसे ही जो दूसरे मतलब आत्माएं हैं, चाहे उसे हम अच्छी आत्मा कह दे या गंदी आत्मा कह दे, जो आत्माएं दिखाती हैं किसी को, तो वो भी इसी प्रकार से दिखाती है। बाबा कहते हैं चाबी मेरे पास है, परंतु मेरे को नहीं समझ में आता कि चाबी सिर्फ शिव बाबा के पास, क्योंकि दूसरी आत्माएं भी आकर के दिखती हैं, वो खुद दिखती हैं, तो वो भी एक साक्षात्कार ही है। जो आत्माएं किसी में प्रवेश करने के लिए आती हैं
वो खुद दिखाई देती है। यहाँ शिव बाबा तो खुद दिखाई नहीं देता, परंतु ये तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिखाई देता है नहीं। इसको क्या कहेंगे? ड्रामा। कि ड्रामा अनुसार वो आत्माएं दिखाई देती हैं और यहाँ पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा दिखाई देते हैं। तो ये समाधि का अनुभव, वे समाधि में प्रवेश कर चुकी थी, दिव्य तलीनता की एक अवस्था। क्योंकि ये समाधि दुनिया के दिमाग में हमारी समझ के मुताबिक वो आत्मा समाधि में कहीं नहीं गई, उसने शरीर को न्यूट्रल में छोड़ दिया है और जाकर के बाबा से संदेश लेकर आने के लिए गई है। कहीं भी जो सूक्ष्म वतन है जहां भी बाबा उस आत्मा को सीन दिखा रहे, जो देख करके वहां से आती है। किसी ने उसे योग नहीं सिखाया था, उसने ध्यान करने की कोशिश भी नहीं की थी, और फिर भी उसे एक दूसरी दुनिया में खींच लिया गया, ध्यान से परे, शरीर से भी परे, हर परिचित चीज से परे। उसके आसपास बैठी महिलाओं को ऐसा लगा कि वो सो गई है। क्योंकि मैंने भी जितने ध्यान में जाने वाले देखे हैं, वो या तो बैठे रहते हैं अकड़ करके, और परंतु अकड़ करके नहीं, मतलब एकदम ऐसे जैसे कि बस बैठे हुए हैं और गर्दन लटक गई है, और या फिर वो सो ही जाते, गिर ही जाते हैं, और गिरते हैं तो जैसे गिरे वैसे पड़े रहते हैं। क्योंकि आत्मा शरीर से चली गई तो वो वहीं क्या वहीं रह जाते हैं, जहां उनके हाथ है वहीं हाथ रह जाते हैं। ये नहीं कि हाथ को चेंज करें, नहीं। लेकिन सच में वे दूसरे लोक में प्रवेश कर चुकी थी। लाइन समझ में आ रही है? सच में वे दूसरे लोक में प्रवेश कर चुकी थी। ये एलिस इन वंडरलैंड जैसा था। मतलब एलिस एक व्यक्ति है, एक अजनबी जगह पर, अजनबी देश में, अजनबी क्षेत्र में पहुंच जाता है, लेकिन बिना किसी डर के। उसे कोई डर नहीं है कि मैं पहुंच गया हूं, अब मेरे को कोई डर लगे, नहीं। केवल सुंदरता, केवल दिव्य आनंद, स्वर्ण युग का एक दर्शन। उसने उस आंतरिक दुनिया में क्या देखा? एक महल, साधारण नहीं बल्कि अकल्पनीय रूप से सुंदर, हीरे से जड़े सोने के फर्श, रंगीन रत्नों से जगमगती दीवारें, चमकदार रेशम के पर्दे, शुद्ध सफेद हीरे से बने झूमर, बाहर बगीचे, नदियां, शांति का स्वर्ग। और इन सब के बीच मैं खड़ा था, इन सबके बीच में खड़ा था एक दिव्य बालक, राजकुमार कृष्ण। उसने एक 10 वर्षीय कृष्ण को देखा जो आकर्षण और दिव्य से भरा हुआ था। मुस्कुराते हुए इशारा कर रहा था, मानो कह रहा हो, आओ खेले। वे सिर्फ एक आकृति नहीं था, वे प्रेम, मासूमियत और दिव्य राजसीपन का अवतार था। नंबर 6, क्या ये एक सपना था? वो कौन था? जब वे शरीर की चेतना में लौटी तो उसने अपनी आंखें खोली, केवल खुद को घूरते हुए चेहरे से गिरा पाया कि सारे घूर रहे थे उसको। डर कर वो रोने लगी। उसकी मां ने उसे धीरे से शांत किया और पूछा, बेटा तुमने क्या देखा? उस एक दिव्य दर्शन ने उसके जीवन की दिशा बदल दी, और उसने प्यारे बाल राजकुमार का वर्णन किया जो उस सुनहरी दुनिया में उसके साथ नृत्य कर रहा था। एक सुंदर हर्षित बालक
शाही पोशाक में एक बांसुरी पकड़े। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वे कौन था। वे नहीं जानती थी कि वे कौन था। नंबर 7, क्या ये श्री कृष्ण थे? हाँ, लेकिन बहुत अधिक सुंदर। उसकी माँ ने उसे श्री कृष्ण की तस्वीर दिखाई, क्योंकि सबको श्री कृष्ण के साक्षात्कार हो रहे थे, तो उसने सोचा पता करे देखो इसको क्या हुआ। उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया, तस्वीर दिखाई। कुछ तस्वीरें उस दृश्य से मिलती जुलती थी, कपड़े, गहने, बांसुरी। लेकिन दादी ने कहा, हाँ यही मैंने देखा, लेकिन वो इन चित्रों से अधिक सुंदर था। ऐसा दिव्य दर्शन उन शुरुआती दिनों में कई लोग कर चुके थे, हो गए थे। बच्चों और वयस्कों दोनों को इस प्रकार से साक्षात्कार होते थे, दर्शन होते थे। साधारण से दिव्य तक की यात्रा। तो धर्म में रुचि न रखने वाली एक छोटी लड़की कैसे विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता बन सकती है? 9 साल की उम्र में एक आत्मा को दिव्य दर्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि जब भगवान आते हैं तो वो सबसे साधारण को भी असाधारण में भी बदल देते हैं। तो वो सबसे साधारण को भी असाधारण में बदल देते, साधारण को भी असाधारण में बदल देते। तो वो सबसे साधारण को भी असाधारण में बदल देते। दादी हृदय मोहिनी गुलजार नाम की एक साधारण लड़की ने भगवान को श्री कृष्ण के रूप में देखा और लाखों लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए शिव बाबा का साधन बन गई। और आज वही आत्मा बीके दादी हृदय मोहिनी ब्रह्मा कुमारियों की सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थी। इस कहानी से सबक, ये कहानी हमें कुछ शक्तिशाली बताती है। क्या शक्तिशाली बताती है? भगवान से मिलने के लिए आपको विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको उम्र या अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वो पवित्रता, मासूमियत और ईश्वर का निमंत्रण। भगवान आपके प्रयास का इंतजार नहीं करते, कभी कभी वे आपको पहले पा लेते हैं, कभी कभी वो आपको पहले पा लेते हैं। दर्शकों के लिए कार्रवाई का आवाज। यदि ईश्वर अपनी दुनिया को प्रकट करने के लिए 9 साल की लड़की को चुन सकता है, तो कल्पना करें कि आपके लिए क्या संभव है। यदि आप बस एक बार मौन में बैठते हैं, ब्रह्मा कुमारियों के सत्संग में भाग लेना शुरू करें,
भले ही एक पल के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि ईश्वर का स्पर्श कब आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।